अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 29वां चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम परवीन शाकिर है। इस चैप्टर में उनका नाम, उनकी पैदाइश, उनके वालिद, उनका तखल्लुस और उनकी तालीम, उनकी शादी और उनका शेरी जो कलेक्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे और लास्ट में आपके सारे के सारे सवालात हल भी कराए जाएंगे। तो आपको एंड तक बने रहना है ताकि सारी की सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला चीज़, इनका नाम है परवीन शाकिर। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और बहुत मकबूल थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। आगे मैं बताऊंगा अभी तो कितनी पढ़ी लिखी थी। इनका असल नाम क्या है? परवीन शाकिर। क्या नाम है इनका? परवीन। परवीन। अभी ये अपने साथ क्या लगाती है? तखल्लुस शाकिर। क्या लगाती है? शाकिर। ठीक है। अब इनकी पैदाइश, परवीन शाकिर, इतना तो समझ में आ गया ना। अब इनकी पैदाइश कब हुई है? तो इनकी पैदाइश 24 नवंबर 1952 को हुई है। 24 नवंबर 24 नवंबर, ठीक है, 1952 को हुई है। 1952 को हुई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब कहां पर हुई है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि कराची, पाकिस्तान में हुई है। कहां पर हुई है? कराची, पाकिस्तान में। इतना समझ में आया ना। अब उनके वालिद, इतना पैदाइश समझ में आ गया, इनका नाम समझ में आ गया। अब इनके वालिद का नाम, तो इनके वालिद का नाम था सैयद साकिब हुसैन। क्या नाम था? सैयद साकिब हुसैन। याद रखना है आपको। साकिब हुसैन। पते की बात यह है कि ये भी शायर थे और शायर होने के साथ साथ ये अपने साथ भी शाकिर लगाते थे। समझ में आ रहा ना। जैसे साकिब है तो साकिब शाकिर ऐसे करते थे, क्योंकि ये शायर थे और शायर की खासियत होती है कि अपने साथ कोई एक ना एक नाम अपने साथ जोड़ के रखता है। ठीक है, तो इसी तरह इनका नाम था सैयद साकिब शाकिर। समझ में आ ना। इसीलिए अपने बाप की बदौलत इन्होंने, परवीन शाकिर ने भी अपने साथ शाकिर लगाना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि उनके पिता, उनके वालिद लगाया करते थे अपने नाम के साथ शाकिर, इसीलिए इन्होंने भी अपने साथ शाकिर लगाना शुरू कर दिया। इतनी बात समझ में आ गया ना। चलिए, अब इनका तखल्लुस, इनका तखल्लुस मैंने अभी बताया आपको। शाकिर इनका तखल्लुस है और इनका असल नाम क्या है? परवीन। इनका असल नाम परवीन है और तखल्लुस शाकिर है। शाकिर क्यों है यह भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए, तालीम, इनकी तालीम कहां तक हुई है? इनकी तालीम मैट्रिक से लेकर के इन्होंने पीएचडी तक पढ़ा है और फिर सबसे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और सबसे बिल्कुल यानी कि अंत तक जो पढ़ाई होती है, जैसे सिविल सर्विस है, सबसे मुश्किल तरीन ये इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान को भी इन्होंने अच्छे नंबरात से पास किया है और पास करने के साथ साथ इन्होंने पीएचडी भी किया है। तो आप क्या लिखेंगे? 10th पास है। 10th के बाद इन्होंने क्या किया है? मैट्रिक, इंटर, बीए। ठीक है, बीए के बाद एमए। ठीक है, और उसके बाद पीएचडी। इन्होंने ये किया। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्विस, CSE लिख दिए, समझ में आ जाएगा आपको। सिविल सर्विस एग्जाम, इन्होंने इस एग्जाम को भी पास किया है और पास करने के साथ साथ पीएचडी भी किया है। एक तो पढ़ाई का भी अंत, क्योंकि अंत में सबसे लास्ट में पढ़ाई कौन सी होती है? पीएचडी होती है। समझ में आ रहा ना। और उसके साथ साथ सिविल सर्विस का एग्जाम भी इन्होंने पास किया और क्वालिफाई करके इन्होंने कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी निभाई है। समझ में आ गया ना। इतना समझ में आया ना। चलिए, अब यहां पर देखिए, शादी,
इनकी शादी आपको याद रखना है, समझ में आ रहा ना कि नसीर अली, क्या नाम है उनका, इनके जो शौहर थे उनके शौहर का नाम था नसीर अली। यहां पर आप लिख दीजिए, इस पेन से मैं लिख देता हूं, नसीर अली। हालांकि 1989 में इन दोनों की आपस में नहीं बनी, तो आपस में इन्होंने तलाक ले लिया था, लेकिन इनका शौहर का नाम क्या था, नसीर अली। पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी, बहुत ज्यादा होशियार और अक्लमंद भी थी, और अक्लमंद होने के साथ साथ कस्टम ऑफिसर भी थी, और स्कूल कॉलेजों में भी इन्होंने पढ़ाया भी था, तो बहुत अच्छा खासा तजर्बा भी था। लेकिन मिजाज के मेल जोल ना होने की वजह से इन्होंने आपस में तलाक ले लिया। इतना समझ में आना। अब इसके ये याद रखना है कि इन्होंने जो किताबें लिखी है वो किताबें कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है 2-3 किताबों के नाम। खुशबू याद रखना है, इसी तरह सदबर्ग याद रखना है, खुद कलामी याद रखना है, अफकार नाम याद रखना है, और कफे आईना। यहां पर देखिए, खुशबू, सदबर्ग, कफे आईना, ठीक है। ये 3 चीज अगर आप याद रख लेंगे तब भी आपके लिए काफी रहेगा। वरना एक और किताब है इनकी, अफकार, वो भी इन्हीं की किताब है, यानी इन्हीं की लिखी हुई मजमुआ है, कलेक्शन है, जिसके अंदर उन्होंने शेरी मजामीन को लिखा है। क्योंकि इनकी खासियत यही थी कि ये गजल लिखा करती थी। क्या लिखा करती थी, गजल। और गजल में क्या होता है, गजल में होता है अपनी महबूबा की तारीफ करना। अगर लड़की है तो अपने महबूब की तारीफ करती है, और लड़का है तो अपने महबूबा की तारीफ करती है। उनके बाल की तारीफ, उनके चाल की तारीफ, और उनके रुखसार की तारीफ, उनके चेहरे की तारीफ, बहुत सारे तारीफें वो करती हैं। समझ में आ रहा ना। तो यही खासियत इनके अंदर भी थी। किनके अंदर, परवीन शाकिर साहिबा के अंदर। इतना समझ में आया ना। अब इनका ये याद रखना है कि कब इनका इंतकाल हुआ, तो 26 दिसंबर 1994 को इनका इंतकाल हुआ। 26 दिसंबर 1994 को इनका इंतकाल हो गया था। यानी इन्होंने ज्यादा जिंदगी नहीं गुजारी, सिर्फ और सिर्फ 42 साल की जिंदगी गुजारी, और 42 साल के अंदर इन्होंने इतनी पढ़ाई हासिल की, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, और एमए के करने के बाद पीएचडी। और यहां तो मैंने बताया भी नहीं आपको, हार्वर्ड, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका में, वहां से भी इन्होंने तालीम हासिल की थी। समझ में आ रहा ना। तो इतनी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने बहुत सारे जिंदगियों से लड़ा, उलझा, और जिंदगी के अंदर एक नया मकाम हासिल किया। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में अच्छी तरह आई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के वक्त समझने में, समझाने में आसानी हो। अब मैं आपको उनके अशार के बारे में समझाता हूं कि उनके अशार में क्या क्या बताया गया है। ज्यादा लंबे अशार नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए 2 ही अशार मैं बताऊंगा और उसका खुलासा मैं बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आसानी के साथ आ जाए। अब यहां पर देखिए उनके अशार, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। ये जो अशार आप देख रहे हैं इन्हीं को कहते हैं मतला। अब आप पूछेंगे मतला क्या होता है। मतला उसको कहते हैं कि जो गजल होती है, जैसे 8 लाइन की गजल है, अब 8 लाइन में से जो पहली लाइन होती है उसको कहते हैं मतला, और जब लास्ट की जो लाइन होती है गजल की, जो लास्ट की लाइन, उसको कहते हैं मक्ता। समझ में आना। ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब मैं आपको 2 ही अशार मैं समझाऊंगा, ताकि ज्यादा समझाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए या एग्जाम में आप लिख ना पाए। 2 ही अशार समझाऊंगा, और 2 अशार को समझने के बाद आपको इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लेना है, ताकि इम्तिहान की कॉपी पर लिखने में आपको आसानी हो। तो वो अशार है, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। अब इसका मतलब ये होता है कि इंसान का जो दिल होता है गुलाब की तरह, इंसान का दिल जो होता है वो गुलाब की तरह होता है, महबूब के दीदार से खिला रहता है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है, निराली लगती है, खराब से खराब बात भी उसकी बर्दाश्त हो जाती है कि नहीं। लेकिन जब रिश्ते के अंदर
दरार पैदा होती है, दूरियां आती है, तो वही चीज अजाब की तरह उसके ऊपर लगती है ना। जिस तरह इंसान, मिसाल के तौर पर एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत मोहब्बत करता है तो उसकी खराब चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब उससे दुश्मनी हो जाती है तो उसकी अच्छी चीज भी ख्वाब की तरह लगती है, यानी बुरी चीज लगती है। कितना ही अच्छा चीज कर ले वो, उसको खराब ही लगता है। उसी को शायर ने कहा है, शायरा ने, जिसका नाम है परवीन शाकिर, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वो ये ख्वाब अजाबों की तरह। अब उनका जो दूसरा शेर है, इंसान है ना, यहां पर जो देख रहे हैं दूसरा शेर है, कौन जाने के नए साल में तो किसको पढ़े, कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। यानी शायर ये कहना चाहता है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि इस आइंदा जो साल है, आने वाले साल में तू किसको चाहेगा। बात समझ ना, यानी बहुत सारे होते हैं दिल फेक आशिक, दिल फेक आशिक उसको कहते हैं कि जो अच्छे लगी उसी के ऊपर दिल दे बैठा। तो यहां से यह पता चलता है इस अशार से कि कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है किसकी तरह, निसाबों की तरह। जिस तरह स्कूल के अंदर हर साल में किताबें बदलती रहती है, निसाब चेंज होता रहता है, सिलेबस चेंज होता रहता है, ठीक इसी तरह ये तू जो आशिकी कर रहा है, हो सकता है आज ये पसंद है, कल उसके बाद हो सकता है कोई दूसरी पसंद आ जाए। उसी को शायरा ने कहा है, कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर यहां तक आपको समझ में आ गई है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और जरूर शेयर कर लेना है। अभी यहां तक मैंने आपको समझा दिया, अगला आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा समझा हुआ हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े। तो इन दोनों अशार को ही याद रखना है, ठीक है। अब याद रखने के साथ साथ अब मैं आपके जितने भी सवालात हैं वो सारे के सारे सवालात हल कराता हूं, ठीक है। चलिए सवालात हल करते हैं। अब यहां पर देखिए पहला सवाल, सवाल नंबर 1, परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश क्या है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 1952, समझ में आ रहा ना, 1952 को उनकी पैदाइश हुई है। कहां पर हुई है, कराची यानी पाकिस्तान में हुई है। सवाल नंबर 2, परवीन शाकिर कहां पैदा हुई, तो मैंने बताया आपको कराची में पैदा हुई है। सवाल नंबर 3, परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए, तो आपको बताना है सैयद साकिब हुसैन। सवाल नंबर 4, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहां चले गए, तो परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, यानी कराची चले गए थे। सवाल नंबर 5, परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम कहां हुई है, तो आपको याद रखना है रजिया गर्ल्स हाई स्कूल में उनकी इब्तिदाई तालीम हुई है। सवाल नंबर 6, परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया, तो आपको याद रखना है रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सवाल नंबर 7, बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज से किया, तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से इन्होंने बीए की तालीम हासिल की। सवाल नंबर 8, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस सब्जेक्ट में एमए किया, तो उन्होंने अंग्रेजी और लिसानियात में इन्होंने एमए किया। अंग्रेजी और लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक में इन्होंने एमए किया। सवाल नंबर 9, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट में एमए किया, तो आपको याद रखना है बैंक एडमिनिस्ट्रेशन, इतना याद रहेगा ना। चलिए सवाल नंबर 1, परवीन शाकिर की सवाने पर 5 जुमले लिखिए, तो 5 जुमले आपको क्या लिखना है, उनका नाम लिखना है, उनके वालिद का नाम लिखना है, उनका घर कहाँ है ये लिखना है, और उनके बाद उनके शेरी मजमुआ है वो क्या है, वो सारी की सारी बातें आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2, अपनी याद से परवीन शाकिर का कोई एक शेर लिखिए, बहुत रोया वो हमको याद करके हमारी जिंदगी बर्बाद करके, बहुत रोया वो हमको याद करके हमारी जिंदगी बर्बाद करके। ये उनके अशार गुनगुना सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, और वो भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था शुरू में, गए मौसम में गुलाबों की तरफ, वो वाला अशार भी आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, परवीन शाकिर की अज़वाजी जिंदगी मुख्तसरन बयान कीजिए, तो परवीन शाकिर जो है ये क्या थी, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता थी, एक अच्छे और बड़े ओहदेदार फाइज थी। उनके शौहर सैयद नसीर अली साहब थे, जो मैंने आपको बताया भी था।
उनके ताल्लुकात अच्छी नहीं रहे, जाहिर सी बात है मियाँ बीवी के अंदर कोई भी बात हो सकती है जो कि मीडिया के अंदर तो वापस नहीं आई, लेकिन आपसी कोई ऐसी खालफशार होगी जो एक दूसरे से ये लोग आपस में नहीं मिलते थे या उनका मिजाज नहीं मिलता था, इसलिए दोनों ने आपस में तलाक का फैसला ले लिया। कब? 1989 में। चलिए सवाल नंबर 4, परवीन शाकिर की शायरी पर 5 जुमले लिखे। उन्होंने असल में औरतों के एहसास और जज्बात और उनके जज्बात के साथ साथ उनकी तर्जुमानी के बारे में बहुत अच्छे अशार भी कहे हैं और इश्किया अशार भी बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। आप इस तरह उनके अशार लिख सकते हैं, अशार नहीं बल्कि उनके बारे में 5-6 जुमले इस तरह लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1, परवीन शाकिर का तफसीली तारुफ पेश कीजिए। तफसीली तारुफ का मतलब यही होता है उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके बारे में नाम और उनके बारे के साथ साथ उनका तखल्लुस, उनका नाम होने के साथ साथ उनका ख़ानदान के बारे में लिखना है, उनकी तालीम के बारे में लिखना है और तालीम कहाँ कहाँ हासिल किया, ये चीज़ आप उनके बारे में लिख सकते हैं। फिर उनके शौहर के बारे में आप लिख सकते हैं कि उन्होंने 1989 में अपने शौहर जिसका नाम सैयद नसीर अली था उनसे इन्होंने तलाक ले लिया था। ठीक है, बस समझ में आ गया। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 आपको लिखना है। सवाल नंबर 2 में क्या है कि परवीन शाकिर की शायरी में किस तरह के जज्बात शिद्दत के साथ उभरते हैं। तो आपको याद रखना है कि खवातीन के दिली जज्बात और दिली कैफियत की तर्जुमानी इनके अशार में मिलती है। खवातीन यानी औरतों के दिली जज्बात और दिली तर्जुमानी इनके अशार में पाया जाता है। समझ में आ गया ना, ये इनके अशार में पाया जाता है। सवाल नंबर 3, निसाब में शामिल परवीन शाकिर की किसी एक गजल के अदबी महासिन पर रोशनी डालिए। तो आप उनके जो कसक है, उनका जो टीस है, उनका जो दर्द है, उनके अशार में, उनके गजल में आप इस तरह उनके अशार के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4, इस हुस्निया शेर की तशरीह कीजिए। राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खैमे मेरे ख्वाबों की तरह। उनके अशार के बारे में लिखना है तो ये 2-3 लाइन आप इतना लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको मिलेगी। और अगर आप पूछना भी चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर आप डायरेक्ट आप राब्ता कीजिए, व्हाट्सएप पर कर लीजिए। आपका सवाल का जवाब हमेशा हर वक्त आपके लिए हाजिर रहूंगा। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस साल मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।